अब दोस्तों आप लोगों के सामने 20 ऐसा बिजनेस लेके आए हैं। ये 20 बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इस बिजनेस को में से कोई भी एक बिजनेस करके आप जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। इस 20 बिजनेस को आप कम पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं। जितना आप पूंजी लगाएंगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। तो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। इस बिजनेस को कैसे हम करें, कैसे करें कि हम इस कंपटीशन के युग में अपना फाइट करते हुए नंबर 1 पे बिजनेस ले जाएं, या हम बिजनेस में कौन सी तकनीकी लगाएं कि हमारा बिजनेस सबसे 1 चले और सबसे अच्छा चले, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट चले। कोई भी बिजनेस करने के लिए बिजनेस के कुछ सीक्रेट फार्मूले होते हैं जो सफल आदमियों बिजनेस करके वो चीज़ सीखे रहते हैं। तो दोस्तों आप बिजनेस करके वो सीक्रेट सीखोगे, टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस वाला मिल जाए कि जो वो सीक्रेट आपको बता दे, आप जल्दी सफल हो सकते हैं, ऐसा नामुमकिन है। लेकिन हम अपना 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे बिजनेस करने का। आपको बिजनेस करने का आज वो मंत्र दे देंगे कि दोस्तों कभी भी आप बिजनेस करेंगे असफल नहीं होंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इस 20 बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस जब भी करना हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। उस बिजनेस को करने के सीक्रेट फार्मूले, करने का क्या है, कैसे किया जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा, हम उस बिजनेस को कैसे करें कि हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। और दोस्तों लास्ट में अभी हम शेयर करेंगे इस बिजनेस को आपको कैसे करना है, कितना प्रॉफिट होगा, कौन से कागजात लगेंगे, कागजात किसकी लाइसेंस हमको बनवाने पड़ेंगे, सारी चीज़ें हम आप लोगों से शेयर करेंगे। पहले हम प्रकाश डालते हैं एक सरसरी निगाह में वो बिजनेस 20 कौन से हैं। 20 बिजनेस पहला है दोस्तों ब्रेकफास्ट पॉइंट का। ये बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये कभी नहीं बंद होता है। आजकल आदमी को कुछ भी खाना पीना हो, बाहर जाके ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपने यार दोस्तों के साथ, यानी फैमिली के साथ। अभी कभी कोई फंक्शन हो रहा है या कोई फेस्टिवल है, लोग बाहर जाके ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो इसको आप खुद कर सकते हैं, या आपके पास बजट है तो इसको छोटे छोटे इंस्टॉल लगा के आप हॉस्पिटल के सामने, चौराहे पे, स्कूल के सामने कहीं छोटे छोटे इंस्टॉल लगा के आप खोल सकते हैं। जब भी बिजनेस को करना, कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप पूछिएगा, वो जानकारी पहुंचा देंगे। दूसरा है दोस्तों जूस इंस्टॉल। ये भी बिजनेस बहुत बढ़िया जो चलेगा दोस्तों। इसको भी दोस्तों हॉस्पिटल के आसपास या चौराहे पे आप खोलेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलेगा। तो देखना है आपको लोकेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको आप दुकान भी कर सकते हैं या छोटे छोटे इंस्टॉल में कर सकते हैं। आपके पास बजट है, छोटे छोटे इंस्टॉल अपने एरिया में आप खुलवा दीजिए। उसके बाद सारे फल एक स्थान पे खरीदिए, और सारे फल जब थोक में आप खरीदेंगे तो वहाँ पे भी आपको फायदा मिलेगा। फिर जितने इंस्टॉल आपके हैं सारे इंस्टॉल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक इंस्टॉल से अगर आपको 500 रुपये आ रहा है दिन का, तो आप 8-10 कर दिए, तो 8-10 कर दिए तो 10 × 50 5,000 रुपये आपका आ जाएगा। लेकिन ये 5,000 रुपये आने में आपको एक बार 50,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बशर्ते आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है सारी सीक्रेट आपके सामने है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का जो बिजनेस है टेलरिंग, सिलाई का बिजनेस है, सबसे ज़्यादा बिजनेस है। गांव हो या शहर हो, सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है। तो दोस्तों इसमें लागत क्या आती है, 10-15 रुपये का धागा लगता है, बटन लगता है और कुछ नहीं लगता है। आज आप एक पैंट शर्ट सिलाने जाते हैं 600-700 रुपये सिलाई है। आप एक सूट सिलवाने जाती हैं तो उसकी भी सिलाई है जो है 200-300 रुपये। आप एक ब्लाउज सिलवाने जाइए 700-800 रुपये है। कितना टाइम लगता है, 1 घंटे एक ब्लाउज में, एक पैंट शर्ट में 1 घंटे लगते हैं, 10-15 रुपये धागा। तो बस इसको आप खुद कर सकते हैं, या आप किसी अच्छे कारीगर को हायर करके, आप 2-3 कारीगर हायर करके आप इसको करवा सकते हैं। बशर्ते ये हो कि आप कैसे करें दुकान,
किस तरह का उसका लुक हो, इस पे डिपेंड करता है। इसको अभी हम बाद में चर्चा करते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन का बिजनेस है, सबसे बेस्ट बिजनेस है। इसको तो आप पैसे से भी कर सकते हैं, बिना पैसे का भी इसको आप कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी टैलेंट है उस टैलेंट को आप ऑनलाइन लाइए, उस टैलेंट को आप लाइए सबके सामने, लोगों के सामने। आज आपके पास बहुत सारे प्लेटफार्म है, किसी प्लेटफार्म के माध्यम से आइए, चाहे फेसबुक के माध्यम से आइए, चाहे व्हाट्सएप माध्यम से आइए, या इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, बहुत सारे आपके पास है, गूगल, बहुत सारे ऑप्शन है। आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट का वीडियो बनाइए, अपलोड करिए, या जो भी टैलेंट, टहलने घूमने का टैलेंट है तो उसको करिए और पैसे कमाइए। पैसे कमाने के साधन बहुत है, बशर्ते करने का नजरिया हो, आप आगे बढ़ जाइए दोस्तों। उसके बाद आ गया दोस्तों ब्लॉगिंग का बिजनेस। ये भी बिजनेस बहुत बेस्ट है। ब्लॉगिंग दो टाइप का होता है, एक वीडियो बनाया जाता है, जैसे आप कहीं खेत में कहीं टहलने गए, किसी धार्मिक स्थान पे, कहीं टूर पे आ जा रहे हैं, उसका ब्लॉगिंग करिए, टहलिए, घूमिए, ब्लॉगिंग करके वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। धीरे धीरे कुछ दिन बाद आपके उस पर ट्रॉफिक आएंगे और लोग उसको लाइक करने लगेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और वो व्यू देखा जाएगा, आपको वहाँ से भी पैसे मिलते हैं। और दूसरा होता है ब्लॉगिंग दोस्तों। आप कंटेंट लिखिए, आप जानकारियाँ लाइए, गूगल के माध्यम से उसको लोगों तक पहुँचाइए, या आपको कोई कहानी आता है, कहानी को लिखिए, जिसमें आपको इंटरेस्टेड है उसको लिखिए और गूगल पे आकर के फ्री की वेबसाइट बना लीजिए, उस वेबसाइट पे अपलोड करिए। धीरे धीरे उस पर ट्रॉफिक आएंगे, जब ट्रॉफिक आएंगे तो वहां से आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। ये भी कमाने का बहुत बढ़िया तरीका है, तो ये दोस्तों आप कर सकते हैं। उसके बाद आ गया छठवां दोस्तों डांस सेंटर। आप डांस अकेडमी खोल सकते हैं। आपके अंदर अगर डांस आता है तो और बेटर है, अगर डांस नहीं आता है तो भी आपको डांसर मिल जाएंगे। 8,000 10,000 रुपये उनको हायर कर लीजिए, एक कमरा ले लीजिए, कुछ उसमें टूल्स जरूरी है, वो टूल्स ले करके अब आपको क्या करना है, आप अपना एडवर्टाइज करिए, एक नाम चॉइस करिए, डांस एकेडमी, कोई एकेडमी खोल दीजिए। आज के ज़माने में कुछ लोग तो टाइम पास करने के लिए डांस सीखते हैं, कुछ लोग तो शादी ब्याह में डांस करने के शौकीन होते हैं, डांस सीखते हैं, या कुछ लोग हेल्थी के लिए डांस सीखते हैं। आज के ज़माने में लोग अपना भी सीखते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। तो डांस अकादमी सबसे बढ़िया बिजनेस है। आने वाले समय में इसका स्कोप और अच्छा जाएगा, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों योगा सेंटर। योगा क्लासेज भी आप बहुत बेस्ट योगा क्लासेज, एक कमरा लीजिए, आप कुछ योग सिखाइए। योग नहीं आ रहा है तो योग शिक्षक मिल जाएंगे, आप योग शिक्षक हायर कर लीजिए, उनसे आप खोलिए। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम का काम है, बाकी दिन आराम है, कुछ नहीं करना है। इसको आप किसी कमरा लेकर के वहाँ भी सिखा सकते हैं, नहीं ओपन एरिया में, जिस एरिया में लोग सुबह ज़्यादा मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एक कैंपस बना लीजिए। कैंपस बनाने के बाद संपर्क करिए, वहीं से योगा सेंटर चला दीजिए, बहुत अच्छा है। आज के ज़माने में सब लोग बीमारियों से ग्रसित है, सबको बस बताना है इसके फायदे क्या है। जब लोगों को उसके फायदे पता चलेगा तो लोग ऑटोमेटिक उसको करेंगे। तो आप योगा सेंटर बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद आ गया दोस्तों फोटोग्राफी का बिजनेस। ये भी बिजनेस बहुत है। आप फोटो खींचने के शौकीन है, एक कैमरा ले लीजिए, आप फोटो खींचिए, सीनरी खींचिए, आप टूर करिए, टहलिए, घूमिए, वो फोटो खींचिए। नहीं तो खेत खलिहान, गाँव देश कहीं से अच्छे अच्छे सीनरी खींच के अपलोड करिए। और अपलोड करने के बाद बहुत सारी साइटें हैं जो फोटो को खरीदती हैं, आपके फोटो बिकते हैं। ये फोटो अच्छे अच्छे खरीद के वहाँ से भी आप इनकम खरीद सकते हैं। यह प्रोफेशनल बिजनेस हो गया, टहलते हुए बिजनेस है। बिजनेस की कमी नहीं है, बस करने का नजरिया हो। उसके बाद ट्रैवल एजेंसी है दोस्तों। ट्रैवल एजेंसी भी खोल सकते हैं। आप क्या करना है, एक कमरे लीजिए, कमरा लेने के बाद जो बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसी है उनसे आप फ्रेंचाइजी लीजिए, उनसे संपर्क करके ऐसे भी लोगों को टूर पे भेजिए, वहाँ से पैसा कमाइए। नहीं तो आप गांव में भी ट्रैवल एजेंसी ऐसे खुलने लगी है, लोगों को घर शादी हुआ, कोई पार्टी हुआ तो वो लोग वहीं से गाड़ियाँ बुक करते हैं। कौन जाएगा 50-50 गाड़ी, 60-60 गाड़ी, किसको मालिक को खोजने कि हम गाड़ी तय करें। तो सब लोग ट्रैवल एजेंसी पे चले जाते हैं, वहीं से बुक कर देते हैं, तो बीच का कमीशन आपका है। ये भी बहुत ऑप्शन अच्छा है। उसके बाद दोस्तों 11वां है रियल एस्टेट का बिजनेस। रियल एस्टेट का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस, प्रोफेशनल बिजनेस है दोस्तों। इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है तो आप ज़मीन खरीदिए,
प्लाट खरीदिए, उस पर बिल्डिंग बनवाइए, किराए पर उठा दीजिए या बिल्डिंग बनवा के बेचिए, या आप दूसरे की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करिए, बिल्डिंग मटेरियल का काम करिए, वहाँ पे करिए। और नहीं पूंजी है, कुछ पैसा नहीं है, तो भी आप इसको कर सकते हैं। जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, वो प्लाट बेच रहे हैं करके उनको बिचवाइए, जा करके उनके एसोसिएट पार्टनर बन जाइए। अच्छे से पैसा कमीशन 30 से 40% 20% कमीशन मिलता है। बस ये उसके साथ जुड़िएगा जिसका जो है जमीन एकदम प्रूफ हो, खारिज दाखिल कब्जा सब हो जाए, कोई लफड़ा ना हो। ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके यहाँ पे भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्लेसमेंट सेंटर हो गया, लोगों को नौकरी दिलवाइए। ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इनसे आप संपर्क कर लीजिए। कुछ ऐसे ऐसे संस्थान हैं, उनसे संपर्क करके और एक कमरा ले करके वहाँ बोर्ड लगा दीजिए। लोग आपसे संपर्क करेंगे, आप उनको नौकरी दिलाइए, वहाँ पे भी अच्छा पैसा मिलता है। बस करना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आइसक्रीम पार्लर, यहाँ पे 25 से 30% की प्रॉफिट होती है। तो दोस्तों जो आइसक्रीम आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बिकती हो, उस आइसक्रीम का आपका पार्लर ले लीजिए, छोटा सा कमरा ले लीजिए, वहाँ पे खोल दीजिए। फ्रेंचाइजी टाइप में होती है, यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है, कुछ आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। उस सिक्योरिटी के फॉलो करने के बाद आपको माल मिलता रहेगा। आप इस ढंग से यहाँ बेच सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। या जो छोटे छोटे ठेले होते हैं, 8-10 ठेले लेकर के आप लड़के रख के वहाँ बेचवा सकते हैं। अगर वहाँ 30 से 40% कमीशन मिल रहा तो वहाँ पे आप 25 से 30% आप मार्केट पे खर्च कर दीजिए, लड़के के ऊपर खर्च कर दीजिए। आपको अगर 10% भी मिल रहा है तो 8-10 ठेला आप बिकवा रहे हैं, एक ठेले से आपको 500 रुपये मिल रहा है, तो भी यहाँ पे 4 से 5 हज़ार डेली की आपकी इनकम होगी। हाथ आगे बढ़ाइए, कदम आगे बढ़ाइए और शुरू करिए, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया कोचिंग क्लासेज, जो नंबर 1 बिजनेस है, बिना पैसे का बिजनेस है। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, हिंदी, जो भी आप जिसमें भी आप निपुण हैं, उसको आप दोस्तों ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं। एक कमरा ले लीजिए, कुछ कुर्सी ले लीजिए, आप शुरू कर दीजिए एडवर्टाइज करके। उसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका करियर ग्रो होगा, आपके पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल पर्सनालिटी बढ़ेगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी सी हो जाएगी। जिसके पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो ना दोस्तों, उसके पैसे कदम चूमते हैं, उसको असफलता कभी आ ही नहीं सकता, उसको सफलता कदम चूमती है। तो अच्छे से बिजनेस करिए और कोचिंग पढ़ाइए, अच्छा अपना करियर बनाइए। आज यूट्यूब पे चले जाइए, एक दोस्तों ऑनलाइन कोचिंग चलाने वाले करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं। वो भी तो छोटे से शुरुआत की है। ये मत सोचिए कोई काम छोटा होता है, ये सोचिए शुरू कितना जल्दी कर दे, सफल वही होता है जो काम जितना जल्दी जो शुरू कर देता है। उसके बाद आ गया दोस्तों ब्यूटी सेंटर, ये भी बहुत बढ़िया है, कढ़ाई का काम है, बहुत बढ़िया डिजाइन करिए, कपड़े में डिजाइन करिए, दुपट्टे में डिजाइन करिए, साड़ी में डिजाइन करिए। इसमें आप सादा कपड़ा ला के खुद डिजाइन करके बेच सकते हैं, लड़कियां औरतें मिल जाएंगी। डिजाइन के लिए आपको दोस्तों क्या है, कंप्यूटर नॉलेज सब कुछ मिल जाएगा। लीजिए और शुरू करिए। या कुछ ऐसे साड़ी सेंटर होते हैं, या कुछ ऐसे कंपनियां खुली हुई हैं कपड़े की, वो अपना डिजाइन करवाती, तो वहाँ से आप थोक में लाइए, डिजाइन करके उनको दीजिए, बीच का कमीशन आप रखिए, बाकी जो डिजाइन करेगा उसको दे दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। उसके बाद आ गया जो सबसे ज़्यादा कमाई वाला बिजनेस है, किराना स्टोर। सबसे ज़्यादा साल के 12 महीने चलता है, किसी भी सीजन में बंद नहीं होता है, हर घर की नीड के सामान होते हैं। इस बिजनेस को आप अच्छे से कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने में दोस्तों कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास कुछ सीक्रेट मंत्र होने चाहिए। उस सीक्रेट मंत्र कौन से हैं, जब भी आप बिजनेस करना दोस्तों पूछ लेना, हम आपको कमेंट बॉक्स में आइए, मेरे साथ जुड़े रहिए, हमेशा जुड़े रहिए। कुछ नहीं लग रहा है यार, सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। जब भी कोई बिजनेस करिए आप पूछिए, हम वो आपको बता देंगे। हम 25 साल का 30 साल का हमारा खुद मार्केट का एक्सपीरियंस है, हम आपको एक एक पॉइंट बता देंगे आपको बिजनेस कैसे डेवलप करना है। उसके बाद आ गया दोस्तों मेडिकल स्टोर का बिजनेस, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है दोस्तों, कभी नहीं बंद होगा। हर एक घर में कुछ ना कुछ दवाएं डेली लगी रहती है। तो इसमें 2 टाइप के स्टोर होते हैं, एक एलोपैथ में एलोपैथ आयुर्वेदिक सब होता है, एक होता है आयुर्वेद स्टोर। तो आयुर्वेद में सिर्फ आयुर्वेद रखिए। अगर आपके पास
पैसा ज़्यादा नहीं है, कम पूंजी है तो आप आयुर्वेद खोलिए। अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है तो एलोपैथिक खोलिए। अब एलोपैथ में दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपको वहाँ पे स्पेस देखना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल स्टोर कहाँ खोलना है, अगर आप हॉस्पिटल के इर्द गिर्द में खोलते हैं दोस्तों तो वहाँ पे आपको पूंजी कम लगेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आप किसी बड़ी मार्केट में खोलते हैं तो यहाँ पे आपको पूंजी ज़्यादा लगेगी, प्रॉफिट यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि वहाँ पे निजी जो डॉक्टर कितने बैठ रहे हैं, निजी डॉक्टर के हिसाब से किस टाइप की दवाएं लिख रहे हैं, उसी हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल के सामने क्या होता है, हॉस्पिटल में जो एमआर जाके कॉल करता है डॉक्टर को, डॉक्टर जो उस एमआर की जब वो दवाएं लिखता है तो सबसे पहले ये कहता है कि ये दवाएं उपलब्ध हैं कि नहीं, तुम जाके दवा उपलब्ध करवाओ। तो जब एमआर आके आपसे ऑर्डर लेकर भैया ये दवा रख लीजिए, तो आप ये कहते हैं कि भैया दवा पहले पर्चा आने दो, बिक जाएगी तो लीजिए। तो एमआर आके दवा आपके यहाँ रख के जाता है, आप बेचने के बाद पैसे देना होता है। यहाँ आपकी पूंजी नहीं लगती है और कमीशन भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो इस ढंग से दोस्तों आप मेडिकल स्टोर का बिजनेस नंबर 1 बिजनेस है। कभी भी मेडिकल स्टोर का बिजनेस खोलना, मेरे पास 3 मेडिकल स्टोर चलवा रहे हैं, आपको हम एक पॉइंट की जानकारी दे देंगे दोस्तों। उसके बाद आ गया दोस्तों टी स्टॉल का बिजनेस। ये भी बिजनेस बहुत बेस्ट चलता है, बस आते आपको एक फ्लेवर की चाय बढ़िया बनाइए, दुकान का लुक बढ़िया होना चाहिए और किसी एक चीज़ में मिठाई आप बढ़िया से बनाइए, स्पेशलिस्ट बनिए जाइए कि उसी मिठाई की वजह से आपकी दुकान पॉपुलर हो जाएगी, आपकी दुकान प्रसिद्ध हो जाएगी। जिस फ्लेवर की आप चाय बना रहे हैं उस चाय की वजह से फ्लेवर हो जाए प्रसिद्ध हो जाएगी। क्योंकि सबको घर की चाय नहीं पसंद आता है, सब बाहर की चाय पीना पसंद करते हैं। चाय कैसे बनाना है आपको नहीं नॉलेज है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख के वहाँ से सीख सकते हैं। मिठाई कौन सी कैसे बनाना है वहाँ सीख सकते हैं, या आपको मार्केट में बहुत सारे कारीगर मिल जाएंगे, वहाँ से कारीगर आइए रखिए बढ़िया के लिए। ये तो हो गए इतनी दुकान। अब कौन कौन से लाइसेंस चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। कोई भी दुकान खोलने के लिए शुरुआती तौर में दोस्तों कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। हाँ, जब आपकी दुकान ज़्यादा ग्रो हो जाएगी और आपका सेल ज़्यादा हो जाएगा तो सेल के हिसाब से आपको कुछ लाइसेंस लेने होंगे। तो जैसे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है जीएसटी नंबर। अगर आपका फूड प्रोडक्ट है, खाने की चीज़ बेच रहे हैं तो आपको एफएससीआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बाकी कोई कागजात नहीं लेना होता है। ये हो गए लाइसेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों दुकान कैसे करना है। अगर खाने पीने की दुकान करना है तो खाने पीने की दुकान में सबसे ज़्यादा जो होता है लुक होता है। आपकी शॉप की आप या जो स्टॉल लगा रहे हो वो स्टॉल की लुक सबसे बेटर हो, डिस्प्ले उसका बहुत बेस्ट करना, अलग से दुकान में इतनी लाइटिंग वगैरह कर देना वो दुकान दूर से ही दिख जाए। क्योंकि लोग अट्रैक्टिव पे आते हैं, आने के बाद खाएंगे तो पसंद आएगा, वो तो बात की बात होती है। लोगों को आकर्षित करने के लिए सबसे बढ़िया डिस्प्ले हो। और जो लड़के को आप दुकान स्टॉल पे लगाएंगे उस लड़के के पास एक जो है बाल ढकने के लिए लगाइए बाल कवर, और उसके बाद में मास्क लगाना है और ग्लव्स लगाना है और उसका एक कोड आप अलग से करिए, ड्रेस कोड अलग करिए। जो भी आप ड्रेस रखना चाहते हैं कलर में उसको एक ड्रेस पहनवाइए और अपने दुकान का जो आप नाम रखे उसी नाम का एक आई कार्ड छपवा लीजिए। चाहे आप बैठ रहे हैं तो खुद आप पहन के बैठिए, अगर लड़के से करवा रहे हैं तो उस लड़के को ये एक अलग से पहचान देती है। अगर अब आप दोस्तों जब इस ढंग से करेंगे तो तब दुकान आपका लुक अच्छा सा दिखेगा। अब आप किराना मेडिकल ऐसी कोई दुकानें जब खोल रहे हैं, ये दुकानें खूब बड़ी सी होनी चाहिए, उसका थोड़ा सा कमरा बड़ा हो और दुकान ऐसे उसके फर्नीचर वगैरह डिजाइन करवाने हैं कि लोग उसमें घुस के जाके सामान लें। लोग जब दुकान में अंदर घुस के देख के सामान लेंगे तो एक सामान लेने आएंगे तो दूसरा सामान उसमें अच्छा सा रखा रहेगा, उसको खरीद लेंगे। इससे आपका प्रॉफिट होगा और उसका लुक अच्छे से दिखना चाहिए। ये होता है दुकान करने का सीक्रेट। और इस दुकान में आपको कैसे करना है और उस दुकान में कौन सा आप सूत्र लगाएंगे कि सारे ग्राहक आपको आ जाएंगे। अब इतने हम बिजनेस बताए तो इतने बिजनेस में दोस्तों हम 20 बिजनेस में अगर इस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो 1.5-2 घंटे की हो जाएगी। तो दोस्तों हम यही रिक्वेस्ट करेंगे इस 20 बिजनेस में से जब भी आप कोई बिजनेस करना
आपको वो फार्मूला जानना हो या बिजनेस हम अपना कैसे डेवलप करें, आप हमसे पूछिएगा, वो हम जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, आप बिजनेस करें और बिजनेस में आगे बढ़ें। हमारा पूरा आपके साथ सपोर्ट है, रातों दिन आपके साथ हम खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आपसे जुड़ जाना है। हमको आपसे जोड़ लीजिए या हमसे जुड़ जाइए, दोनों बात एक ही हुई और रात दिन हम आपके साथ खड़े हैं। कभी भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वो जानकारी हम आपको पहुंचा देंगे। क्योंकि मेरा तो एक ही उद्देश्य है, सब लोग बिजनेस करें, आगे बढ़ें, अपने सपने को पूरा करें। उनका सपना पूरा होगा तो भारत का सपना पूरा होगा और हमारे देश की इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश बेरोजगार मुक्त हो जाएगा। यही हमारा एक उद्देश्य है। फिर मिलते हैं ऐसे और एक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।